आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो आज हम जो है अपना एक वीडियो बना रहे हैं। 2 दिन से मैं अपना एक वीडियो नहीं बना पाई, मैं अब बनवा रही हूँ। तो आप सबसे बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी एक ही है और एक ज़िंदगी में कुछ लोग अपना नाम रोशन कर लेते हैं। दादा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों के बीच उनके ना होने पर भी रहने चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का एक बस एकमात्र यही जो है उद्देश्य है कि जो है हमारे जो दादा हैं, जो उन्होंने जीवन में त्याग किए हैं और जो भी उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं उन्होंने, वो सब हमारे सबके बीच उनके ना होने पर भी ज़िंदा रहें, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहें और हमेशा के लिए हम उन्हें याद करें। उनके जीवन से जो भी हम हैं या कोई भी है, जो भी कुछ सीखना चाहता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप सब मेरा साथ दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो क्षेत्र के त्यागी जी हैं, वो सबके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहें? मौत सबकी होनी है, आज नहीं तो कल हम भी जाएँगे और आप भी जाएँगे। लेकिन जो उन्होंने एक अपने समाज में रहकर सामाजिक जागरूकता फैलाई है, समाज की सेवा की है, लोगों का भला किया है और जो अपने जीवन में त्याग किए हैं, वो सब हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहें और उनसे हम जितने भी हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो सब हमारे दादा के जीवन से कुछ सीखें। बस इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज हम अपनी एक कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु एवं श्रोतागण, ऐसा है कि वृद्धावस्था में शरीर काम नहीं देता, इसलिए कहानियों को सुनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए व्यतिरेक पैदा हो रहा है। अभी 2 दिन से मैंने कोई आपके समक्ष अपना कथा प्रसंग प्रस्तुत नहीं कर पाया है। पुनः मैं एक बार आप लोगों से इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूँ। पिछले प्रसंग में मैंने दूध आहार की कथा या कहिए जीवन प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस प्रसंग को, ये जो मैं आज कथा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके बाद में होना चाहिए था। यह प्रसंग आज का जो है, यह उस प्रसंग के पहले का है। खैर सुने, इसमें शुद्धिकरण कर लीजिएगा। साथियों, सबसे बड़ा त्याग जो जीवन में हमने किया है, वो त्याग है जल त्याग, यानी जल को न पीना। आज मैं उस जल त्याग की जीवन गाथा मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। कृपया धैर्यपूर्वक सुने। गर्मी का महीना था, लू लपटें चल रही थीं, आसमान में गर्मी का बाहुल्य था, पूरा शरीर तच रहा था।
ऐसे समय में मैं स्कूल से अपने पैदल आ रहा था, क्योंकि मैं साइकिल या कोई वाहन चला नहीं पाता, इसलिए पैदल ही मैं 4 किलोमीटर अपने पाठशाला जाता था और पैदल ही आता था। रास्ते में हमें बहुत जोर से प्यास लगी, तो हमने अपनी गति को और भी तेज किया और जोर जोर से लंबे डगों से अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। स्थिति यह बनी कि जब तक मैं घर को आया तो हमारा मुंह सूख चुका था। मेरी माँ खाना बना रही थी। हमारे गांव के अंदर बंदरों का बाहुल्य था, आज भी बाहुल्य है। बंदरों से रक्षा करके ही हमारे यहाँ की महिलाएं खाना बनाती हैं, साथ में एक डंडा या लाठी जरूर रख लेती है। माँ ने भी ऐसा किया। तब गैस आदि थी नहीं, चूल्हे पर ही खाना बनता था, लकड़ियाँ जला करके और या उपले जला करके खाना पकाया जाता था। ऐसा ही हमारी माँ भी कर रही थी। उधर माँ खाना बना रही थी, इधर मैं प्यासा व्याकुल आया था। तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को पुकारा, अम्मा बहुत जोर से हमको प्यास लगी है, पानी हमको एक गिलास से ले आओ और हमारे चुल्लू में डाल दो और मैं पी लूं। माँ की कुछ ही रोटियां शेष रह गई थी पकाने के लिए, तो माँ ने कहा थोड़ा धीरे रखो, मैं अभी तुमको पानी ला रही हूँ और पिला दूंगी। हमको तो प्यास बहुत जोर से लगी थी, इसलिए मैंने फिर कहा, अम्मा हमको प्यास बहुत जोर से लगी है, माँ पानी पिला दो आकर के। माँ ने फिर कहा, अरे एक दो रोटियां और रह गई हैं, उसके बाद में मैं तुमको पानी पिला दूंगी और रोटियां ये उठा ले जाएंगे बंदर। माँ फिर नहीं आई। मैं तो परेशान हो ही रहा था। मैंने फिर माँ से कहा, अम्मा पानी पिला दो हमको आकर, बहुत जोर से प्यास लगी है, जल्दी पानी ले आओ। लेकिन माँ ने कहा, अरे थोड़ा रुको, बहुत हमको परेशान कर रहे हो। मैं करता तो क्या करता, कुछ देर रुका, लेकिन फिर प्यास ने हमको परेशान कर लिया था। मैंने कहा, अम्मा जल्दी पानी ले आओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये बात सुन करके माँ को तैस आ गया और माँ ने कहा, तुम तो त्यागी हो, हर चीज छोड़ रहे हो, ऐसे पानी को क्यों नहीं छोड़ देते जो तुमको रोज रोज परेशान कर रहा है। छोड़ दो पानी, मैं ये कह रही हूं, अब पानी छोड़ दो। जब तक रोटियां नहीं बन जाएगी मैं पानी पिलाने नहीं आऊंगी। मुझको भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ मैंने पानी छोड़ दिया, अब पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पानी अब अपने जीवन में कभी नहीं पीऊंगा। हाथ से नहाऊंगा, धोऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन पानी को कभी नहीं पीऊंगा। मैंने प्रण कर लिया, अब हमको जिंदगी में कभी पानी नहीं पीना है। माँ यह सुन करके और रोटियां पकाना बंद कर चुकी थी और माँ वहां से एक लोटे में पानी लेकर के वहां से आ गई। माँ ने कहा, तैस में आकर के हमने ये सब कह दिया है कि पानी क्यों नहीं छोड़ देते हो, पानी छोड़ दो, बड़े अब तुम तो त्यागी हो। मैंने कहा, माँ मैंने प्रण कर लिया है, मैं अपने प्रण से अब पीछे कतई नहीं हटूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं पानी तो कतई पी ही नहीं सकता। माँ के आंसू निकल आए और माँ रोने लगी। यह क्या, मैंने तो बहुत बड़ा गलत कार्य कर डाला है।
अब तो तुम मर ही जाओगे, तो ऐसे प्रण की क्या आवश्यकता। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं मरूंगा नहीं, जो प्रण करते हैं वो मरते कभी भी नहीं है। और मैंने अपनी माँ के पैरों पर अपना मस्तक रख दिया। माँ, आशीर्वाद दो कि मेरा यह भी प्रण पूर्ण हो। माँ ने हमारे सर पर हाथ रखा कि जाओ, अगर तुमने हमारे कहने पर जल का त्याग पीना छोड़ दिया है, तो मैं भी कहती हूँ कि जब तक तुमको मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। यह सब तो यहाँ हो रहा था। उधर पानी छोड़ने की बात पूरे गांव में फैल गई और हमारे पिताजी बाहर से आ रहे थे। खेती बाड़ी का कार्य करने के बारे में उनको रास्ते में ही लोगों ने बता दिया कि त्यागी तो आज जल त्यागी हो गए। पिताजी ने कहा उन लोगों से, अरे जल त्यागी, आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने जल का त्याग नहीं किया है, और हमारे लड़के ने जल का त्याग कर दिया है, वो जिंदा कैसे रहेगा, मुझको यही नहीं पता चलता। वो घर को आए और सीधे माँ के पास पहुंचे। माँ से कहा कि ये हमको बताओ कि हमारे त्यागी बेटे ने जल का त्याग क्यों किया। उन्होंने पूरी गाथा बता दी और कहने लगी कि जल का पीना मैंने ही छुड़वाया है और मेरी ही गलती है। आप जो कुछ चाहें करें, हमको मारें पीटें, जो कुछ कहें, लेकिन पानी तो हमने ही त्यागी को कह करके छुड़वाया। माँ ने कहा, मैं माँ से कहा पिताजी ने, अगर हमारा पुत्र मर गया तो मैं एक बात सुन लो अच्छी तरीके से, तुमको भी अपने पुत्र के साथ ही शमशान घाट ले जाऊंगा और पुत्र के साथ में ही तुम्हारा भी दफन करूंगा। तुमने ये कार्य अच्छा नहीं किया। माँ ने कहा, जो हमसे कहोगे हमारे लिए करोगे, मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। पिताजी उनकी बात छोड़ करके और हमारे पास आ गए। मैंने पिताजी के पैर छुए। पिताजी बहुत ज्यादा क्रोधित थे। मैंने कहा, थोड़ा इनको ठंडा तो किया जाए। मैंने कहा, पिताजी इसमें गलती हमारी माँ की नहीं, गलती पूरी हमारी है। मैंने कई बार माँ से कहा पानी लाने के लिए, यही हमारी गलती है। इसी के रोष में आकर माँ ने कह दिया, क्योंकि माँ की आज्ञा थी, माँ का कहना था, तो हमारे लिए ये मानना अति आवश्यक हो गया था। माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करके हमने पानी छोड़ा है, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। और ईश्वर की जो इच्छा होती है वही होता ही है। ये ईश्वर की इच्छा है और हमारे गुरुदेव जी का ले शायद ये सब करवाया ही हो। पिताजी ने भी कहा, जाओ, तुम्हारा यह प्रण भी पूर्ण हो और संसार के एकमात्र तुम जल त्यागी हो जाओ, होगा सो देखा जाएगा। और मैं उसी दिन से जल त्यागी हो गया। मैं कथा के वृत्तांत को इसलिए सुना रहा हूँ कि बड़े से बड़े कार्य दृढ़तापूर्वक हो जाते हैं, लेकिन इस जल त्याग के परिणाम क्या हुए ये मैं आगे आपको बताऊंगा। कितना मैं परेशान हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं अब इस कथा का यही से समापन कर रहा हूँ और आगे की कथा पुनः फिर आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आप आज्ञा दे। धन्यवाद।
सो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जो है हम फिर आपको मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।